हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं महाभारत से संबंधित मोस्ट 200 क्वेश्चन जो हैं हम आपके लिए लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है पूरी महाभारत का जो है दोस्तों निचोड़ है। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं और आगे भी दोस्तों इनमें से पूछे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, महाभारत का मूल नाम क्या है? यह है जय संहिता। अगला है, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? ये हुआ था कुरुक्षेत्र में। अगला है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ये चला था 18 दिनों तक। अगला है, महाभारत का वास्तविक नाम क्या है? यह है जय संहिता। अगला है, महाभारत किस वर्ग में आता है? यह है स्मृति। अगला है, महाभारत के अध्यायों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं पर्व। सातवां है, महाभारत के पर्वों या अध्यायों की संख्या कितनी है? ये है 18। अगला है, महाभारत के युद्ध का धृतराष्ट्र को वर्णन किसने किया? ये किया था संजय ने। अगला है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ये था द्रौपदी के केस। अगला है, महाभारत के रचयिता का क्या नाम है? ये है वेद व्यास। अगला है, महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास के पिता कौन थे? ये थे पराशर। अगला है, महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया? ये किया था गणेश जी ने। अगला है, महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? ये जाना जाता है जय और भारत। अगला है, महाभारत में कितने अक्षौहिणी सेना समाप्त हुई? ये हुई थी 18 अक्षौहिणी। अगला है, महाभारत में कीचक वध किस पर्व के अंतर्गत आता है? यह आता है विराट पर्व के अंतर्गत। अगला है, महाभारत में कृष्ण की सेना किसकी ओर से लड़ी? ये लड़ी थी कौरवों की ओर से। अगला है, महाभारत में कौरव तथा पांडव सेनाओं का सम्मिलित संख्या बल कितने अक्षौहिणी ही था? ये था 18 अक्षौहिणी। अगला है, महाभारत में धर्मपुत्र किसे कहा गया है? यह है युधिष्ठिर को। अगला है, महाभारत में बलराम की भूमिका क्या थी? ये थी तीर्थाटन के लिए चले गए। अगला है, महाभारत में युधिष्ठिर के अतिरिक्त किस और राजा के जुए में राजपाट हारने का वर्णन है? यह है राजा नल के। अगला है, महाभारत में राज्य के कितने महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं? ये हैं 7। अगला है, महाभारत में रामायण का वर्णन किस पर्व में है? यह है वन पर्व में। अगला है, महाभारत में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? यह है 1 लाख। अगला है, महाभारत में सुसेन किसका पुत्र था? ये था कर्ण का। अगला है, महाभारत युद्ध का सेनापतित्व किसने किया? ये किया था शल्य और अश्वत्थामा ने। अगला है, महाभारत युद्ध के उपरांत कौरव सेना के कितने महारथी शेष बचे? ये बचे थे 3। अगला है, महाभारत युद्ध के कौन से दिन कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर चक्र उठाकर भीष्म को मारने दौड़े? ये थे तीसरे दिन। अगला है, महाभारत युद्ध के कौन से दिन पितामह भीष्म सरसैया को प्राप्त हुए? ये हुए थे 10वें दिन। अगला है, महाभारत युद्ध के दौरान कौरव सेना में कितने अध्यक्ष बनाए गए? ये बनाए गए थे 5 अध्यक्ष। अगला है, महाभारत युद्ध के पश्चात जो महारथी जीवित बचे उनकी संख्या कितनी थी? ये थी 18। अगला है, महाभारत युद्ध के पश्चात कितने वर्षों तक धृतराष्ट्र, गांधारी एवं कुंती युधिष्ठिर के राज्य में रहे? ये थे 15 वर्ष तक।
अगला है महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों की ओर से कौन कौन जीवित बचे। ये थे पांचों पांडव, श्री कृष्ण तथा सात्विक। अगला है महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी का नाम क्या था। ये था शल्य। अगला है महाभारत युद्ध में कौन से दिन श्री कृष्ण ने शस्त्र ना उठाने की अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा। ये था 9वें दिन। अगला है महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के कुल कितने सेनापति बने। ये थे 5। अगला है महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना किसने की। ये की थी द्रोणाचार्य ने। अगला है महाभारत युद्ध में भीष्म ने कितने दिन युद्ध किया। ये किया था 10 दिन। अगला है महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कितने अध्याय हैं। ये हैं 315। अगला है कौन ऋषि जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाते हैं। ये है वैशंपायन। 40वां है द्रोणाचार्य का वध महाभारत में युद्ध के कौन से दिन हुआ था। ये हुआ था 15वें दिन। अगला है द्रौपदी के चीरहरण का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है। ये है सभा पर्व में। अगला है नल दमयंती कथा महाभारत के किस पर्व में है। ये है वन पर्व में। अगला है भगवद गीता किस ग्रंथ का एक भाग है। ये है महाभारत का। अगला है भगवद गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है। ये है भीष्म पर्व में। अगला है लाक्षागृह का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है। ये है आदि पर्व में। अगला है अंजन पर्वा का वध किसके हाथों हुआ। ये हुआ था अश्वत्थामा के। अगला है ज्ञातवास के दौरान अर्जुन क्या काम करते थे। ये थे नर्तकी बनकर नृत्य तथा गान सिखाते थे। अगला है ज्ञातवास के दौरान नकुल क्या काम करते थे। ये अश्वपाल थे। अगला है ज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर क्या काम करते थे। ये राजा विराट को पास से खेलना सिखाते थे। अगला है ज्ञातवास के दौरान सहदेव क्या काम करते थे। ये गौशाला अधीक्षक थे। अगला है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा किसकी पुत्री थी। ये विराट की पुत्री थी। अगला है अभिमन्यु की माता का क्या नाम था। ये था सुभद्रा। अगला है अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था। ये था परीक्षित। अगला है अंबा किस राज्य की राजकुमारी थी। ये थी काशी की। अगला है अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा किसकी पुत्री थी। ये थी मणिपुर के राजा चित्रवाहन की। अगला है अर्जुन के धनुष का नाम क्या था। ये था गांडीव। 57वां है अर्जुन के पुत्र इरावत की माता कौन थी। ये थी उलूपी। अगला है अर्जुन के पुत्र इरावान का वध किसके हाथों हुआ। ये हुआ था अलम्बुस द्वारा। अगला है अर्जुन के संघ का नाम क्या था। ये था देवदत्त। अगला है अर्जुन को के संघ का नाम क्या था। ये था देवदत्त, पीछे आ गया था। अगला है अर्जुन को गांडीव, धनुष एवं श्री कृष्ण को चक्कर किसने दिया। ये दिया था अग्नि के कहने पर वरुण देव ने। अगला है अश्वत्थामा की माता का क्या नाम था। ये था कृपी। अगला है अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जिस बालक की रक्षा की उसका नाम क्या था। ये था परीक्षित। अगला है अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को किसने शांत किया था। ये किया था व्यास ने। अगला है अश्वत्थामा हाथी को किसने मारा। ये मारा था भीम ने। अगला है अश्वमेध यज्ञ में घोड़े के पीछे रक्षा के लिए कौन पांडव गया। ये था अर्जुन। अगला है इंद्र का कर्ण से कवच एवं कुंडल मांगना किस पर्व में है। ये है विराट पर्व में। अगला है उलूपी व चित्रांगदा किसकी पत्नी थी। ये थी अर्जुन की।
अगला है एक चक्रा नगरी में भीम ने किस राक्षस का वध किया था? ये किया था बकासुर का। अगला है एकलव्य के पिता का नाम क्या था? ये था हिरण्यधनु। अगला है कर्ण का बचपन का नाम क्या था? ये था वसुसेन। अगला है कर्ण का वध किसके हाथों हुआ? ये हुआ था अर्जुन के द्वारा। अगला है कर्ण की जन्मदात्री माता का क्या नाम था? ये थी कुंती। अगला है कर्ण के धनुष का नाम क्या था? ये था विजय। अगला है कर्ण के वध के उपरांत किसके कहने पर दुर्योधन ने शल्य को सेनापति नियुक्त किया? ये किया था अश्वत्थामा ने। अगला है कर्ण को अमोघ शक्ति किसने प्रदान की थी? ये की थी इंद्र ने। अगला है कर्ण को पालने वाली माता का क्या नाम था? ये था राधा। अगला है कर्ण ने अपने कवच कुंडल किसे दान किए? ये किए थे इंद्र को। अगला है कर्ण वध के पश्चात किसने दुर्योधन को पांडवों से संधि का विचार किया? ये दिया था कृपाचार्य ने। अगला है किस अप्सरा ने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दिया था? ये दिया था उर्वशी ने। अगला है किस स्थान को ब्रह्मा की यज्ञीय वेदी कहा जाता है? ये कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। अगला है किसने जरासंध का वध किया था? ये किया था भीम ने। अगला है कीचक कौन था? ये था राजा विराट की पत्नी सुदेशना का भाई। अगला है कुंती किसकी पत्नी थी? ये थी पांडु की। अगला है कुंती पुत्र अर्जुन के पोते का नाम क्या था? ये था परीक्षित। अगला है कुबेर के पुत्र का नाम क्या था? ये था नलकुबर। अगला है कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया? ये दिया था ज्योतिषर। अगला है कृष्ण के वंश का नाम क्या था? ये था भीमसात्वत। अगला है कृष्ण के वंश का नाश होने का कारण क्या था? ये था गांधारी का श्राप। अगला है कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन गीता के किस अध्याय में आता है? ये 11वें। अगला है कृष्ण के सारथी का क्या नाम था? ये था दारुक। अगला है कौरवों की एकमात्र बहन दूसला का विवाह किससे हुआ? ये हुआ था जयद्रथ से। अगला है कौरवों व पांडवों के शस्त्र गुरु का नाम बताओ। ये था द्रोणाचार्य। अगला है गांधारी किस प्रदेश की राजकुमारी थी? ये थी गांधार की। अगला है गांधारी ने कितनी बार अपने आंखों की पट्टी खोली? ये खोली थी 2 बार। अगला है गुरु की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करने वाले भील का नाम बताओ। ये थे एकलव्य। अगला है घटोत्कच की मां का क्या नाम था? ये थी हिडिंबा। अगला है चक्रव्यूह की रचना किसने की? ये की थी गुरु द्रोणाचार्य ने। अगला है चक्रव्यूह को तोड़ता हुआ कौन मारा गया? ये थे अभिमन्यु। 100वां है चक्रव्यूह में फंसने के बाद अभिमन्यु को कितने महारथियों ने मिलकर मारा? ये थे 6। अगला है जरासंध किस प्रदेश का राजा था? ये था मगध का। अगला है जुए में हारकर पांडवों को कितने वर्ष का वनवास मिला? ये मिला था 12 वर्ष वनवास तथा 1 वर्ष अज्ञातवास। अगला है दानवीर कर्ण का अंतिम दान क्या था? ये था सोने का दांत। अगला है दुशासन का वध किसने किया? ये किया था भीम ने। अगला है दुर्योधन कितनी अक्षौहिणी सेना का स्वामी था? ये था 11 अक्षौहिणी। अगला है दुर्योधन की बहन कौन थी? ये थी दूसला। अगला है दुर्योधन के पुत्र का नाम क्या था? ये था लक्ष्मण। अगला है दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किसने किया? ये किया था अभिमन्यु ने।
अगला है दुर्योधन तथा भीम में कौन पहले पैदा हुए? ये हुए थे दोनों एक ही दिन पैदा हुए। अगला है दुशासन की छाती का रक्त पीने का प्रण किस पांडव ने किया था? ये किया था भीम ने। अगला है द्रोणाचार्य किसके हाथों मारे गए? ये मारे गए थे धृष्टद्युम्न के। अगला है द्रोणाचार्य की पत्नी कौन थी? ये थी कृपि। अगला है द्रोणाचार्य के पिता कौन थे? ये थे भारद्वाज। अगला है द्रोणाचार्य के बाद कौरवों का सेनापति कौन बना? ये थे कर्ण। अगला है द्रोणाचार्य ने कितने दिन सेनापति का भार संभाला? ये संभाला था 5 दिन। अगला द्रौपदी का जन्म का नाम क्या था? ये था कृष्णा। अगला है द्रौपदी किस प्रदेश की राजकुमारी थी? ये थी पांचाल की। अगला है द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किसने किया? ये किया था अश्वत्थामा ने तलवार से काट डाला। अगला है द्रौपदी के पिता द्रुपद का वध किसके हाथों हुआ? ये हुआ था द्रोणाचार्य। अगला है द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का वध किसने किया? ये किया था अश्वत्थामा ने। अगला है धृतराष्ट्र का जन्म किसके गर्भ से हुआ था? ये हुआ था अंबिका के। अगला है धृतराष्ट्र की माता का क्या नाम था? ये था अंबिका। अगला है धृतराष्ट्र के पुत्रों का क्या नाम दिया गया था? ये था कौरव। अगला है नकुल के संघ का क्या नाम था? ये था सुघोष। अगला है निषाद जाति से संबंधित कौन था? ये था एकलव्य। अगला है पांडव नकुल किस कला में निपुण था? ये था घोड़ों को परखने में। अगला है पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह किस पर्व में वर्णित है? यह है आदि पर्व में। अगला है पांडवों के ज्ञातवास के समय अर्जुन का छद्म नाम क्या था? ये था बृहन्नला। अगला है पांडवों के ज्ञातवास के समय नकुल का छद्म नाम क्या था? ये था ग्रंथिक। अगला है पांडवों के ज्ञातवास के समय भीम का छद्म नाम क्या था? ये था बल्लव। अगला है पांडवों के ज्ञातवास के समय युधिष्ठिर का छद्म नाम क्या था? ये था कंक। अगला है पांडवों के ज्ञातवास के समय सहदेव का छद्म नाम क्या था? ये था अरिष्टनेमि। अगला है पांडवों के पुरोहित का नाम क्या था? ये था धौम्य ऋषि। अगला है पांडवों ने अपने ज्ञातवास का 1 वर्ष कहाँ बिताया? ये बिताया था विराटनगर में। अगला है पांडवों में सर्वप्रथम विवाह किसका हुआ? ये हुआ था भीम का हिडिंबा के साथ। अगला है पांडु के पुत्रों को क्या नाम दिया गया था? ये दिया गया था पांडव। अगला है पांडव नकुल की माता का नाम क्या था? ये था माद्री। अगला है पांडवों के महाप्रयाण के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? ये बैठे थे परीक्षित। अगला है बलराम की पत्नी कौन थी? ये थी रेवती। अगला है बलराम के अतिरिक्त तटस्थ रहने वाले योद्धा कौन थे? ये थे विदर्भराज रुक्मी। अगला है बलराम जी का अंत कैसे हुआ? ये हुआ था समाधि लेकर स्वर्ग चले गए थे। अगला है भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? ये हैं 18। अगला है भगवद गीता में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? ये है 700। अगला है भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? ये हुआ था मथुरा में। अगला है भगवान शिव से कौन सा अस्त्र अर्जुन ने प्राप्त किया? ये किया था पाशुपतास्त्र। अगला है भीम के संघ का क्या नाम था? ये था पौंड्र। अगला है भीम द्वारा मारा गया अश्वत्थामा नाम का हाथी किस राजा का था? ये था इंद्रवर्मा। अगला है भीष्म और द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या किसने सिखाई? ये सिखाई थी परशुराम ने। अगला है भीष्म कितनी सेना समाप्त करके जल ग्रहण करते थे? ये थे 10,000। अगला है भीष्म कितने दिन सेनापति रहे? ये थे 10 दिन। अगला है भीष्म पितामह का असली नाम क्या था? ये था देवव्रत।
अगला है भीष्म पितामह कितने दिन तक सरसैया पर पड़े रहे? यह है 58 दिन। अगला है भीष्म पितामह के देह त्याग का वर्णन किस पर्व में है? यह है अनुशासन पर्व में। अगला है भीष्म पितामह के माता पिता का क्या नाम था? ये था गंगा शांतनु। अगला है बुरीश्रवा का दाहिना हाथ किसने काटा? ये काटा था अर्जुन ने। अगला है मगध नरेश जरासंध ने मथुरा पर कितनी बार चढ़ाई की थी? ये की थी 18। अगला है महर्षि भृगु की पत्नी का नाम क्या था? ये था पुलोमा। अगला है यक्ष से युधिष्ठिर ने किस पांडव का जीवन दान मांगा था? ये था सहदेव। अगला है यह ज्ञात हो जाने पर कि कर्ण पांडवों का भाई था। युधिष्ठिर ने किसे श्राप दिया? ये दिया था नारी जाति को। अगला है युद्ध के कौन से दिन कर्ण की मृत्यु हुई? ये हुई थी 17वें दिन। अगला है युद्ध के कौन से दिन चक्रव्यूह की रचना की गई? ये की गई थी 13वें दिन। अगला युद्ध में कौरवों का प्रथम सेनापति कौन था? ये था भीष्म पितामह। अगला युद्ध में पांडवों का प्रथम सेनापति कौन था? ये था धृष्टद्युम्न। अगला युद्ध में पांडवों व कौरवों की सेनाओं का क्या अनुपात था? ये था 7:11। अगला युद्ध में भीम ने किसकी भुजाएं तोड़कर प्रतिज्ञा पूरी की? ये की थी दुशासन की। अगला युद्ध में विजयी होने पर पांडवों ने कौन सा यज्ञ किया? ये किया था अश्वमेध यज्ञ। अगला युधिष्ठिर के जुए के खेल का वर्णन किस पर्व में है? यह है सभा पर्व में। अगला युधिष्ठिर के राजसूय युग में ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य किसने किया? ये किया था श्री कृष्ण ने। अगला युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किसने किया था? ये किया था मैं दानव ने। अगला युधिष्ठिर के संघ का क्या नाम था? ये था अनंत विजय। अगला युधिष्ठिर को राजसूय योग कराने की सलाह किसने दी थी? ये दी थी नारद ने। अगला रणभूमि में श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन अर्जुन के अतिरिक्त और किसने किए? ये किए थे संजय ने। अगला राजा नल किस प्रदेश के राजा थे? ये थे निषद देश के। अगला राजा नल की रानी दमयंती किसकी पुत्री थी? ये थी विदर्भ देश के राजा भीमक की। अगला राजा नल ने किससे जुए में अपना राजपाट हारा? यह हारा था अपने भाई पुष्कर से। अगला राजा परीक्षित के पुत्र का नाम क्या था? ये था जन्मेजय। अगला राजा विराट की पत्नी कौन थी? ये थी सुदेशना। अगला राजा विराट के महल में अर्जुन किस नाम से जाने गए? ये थे बृहन्नला। अगला लाक्षागृह से जीवित बच निकलने के बाद पांडव किस नगरी में जाकर रहे? ये थे एक चक्रा नगरी में। अगला वब्रु वाहन किसका पुत्र था? ये था अर्जुन का। अगला वसुदेव की बहन कौन थी? ये थी पृथा राजा सूरसेन की पुत्री, उसका नाम कुंती भी था। अगला विराटनगर में पांडव नकुल ने क्या नाम ग्रहण किया था? ये था ग्रंथिक। अगला वीर बर्बरिक किसके पुत्र थे? ये थे घटोत्कच के। अगला व्यास की माता का क्या नाम था? ये था सत्यवती। अगला शकुंतला के पोषक पिता का नाम क्या था? ये था कण्व। अगला शकुनी का वध युद्ध के कौन से दिन हुआ? ये हुआ था 18वें दिन। अगला शांतनु ने किस केवट कन्या से विवाह किया? ये किया था सत्यवती से। अगला शिखंडी किसके शिष्य थे? ये थे द्रोणाचार्य के। अगला शिशुपाल का वध किसने किया था? ये किया था कृष्ण ने। अगला श्री कृष्ण कुल का विनाश युद्ध के कितने वर्ष बाद हुआ? ये हुआ था 36 वर्ष बाद। अगला श्री कृष्ण के नाना कौन थे? ये थे देवक। अगला श्री कृष्ण के संघ का क्या नाम था? ये था पांचजन्य। अगला सती सावित्री के पति का नाम क्या था? ये था मालवीय सोपति। अगला सहदेव के संघ का क्या नाम था? यह है मणिपुष्पक।
अगला है सूर्य और कुंती का पुत्र कौन है? यह है वसुसेन या कर्ण जिसे कहा है। अगला है हरिवंश पुराण में कितने पर्व हैं? ये हैं 3। अगला है हरिवंश पुराण में 3 पर्व हैं। इन पर्वों में कुल कितने अध्याय हैं? ये हैं 318। अगला है हिडिंबा किसकी पत्नी थी? ये थी भीम की। अगला है 100 कौरवों की एकमात्र बहन का क्या नाम था? ये था दूसला। अंतिम है महाभारत के 18 पर्वों के नाम कौन कौन से हैं? ये है आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तकी, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेघक, आश्रयवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक एवं सर्वगारोहण पर्व। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।